झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 3.3 दशमलव जिनको इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो समबाहुभुज की जो है वो परिमाप दिया हुआ है इतना, तो समबाहुभुज में जो है वो कितना भुजा ये बताना है। तो हम जो है मान लेते हैं, यहाँ पे समबाहुभुज का जो है वो नाम नहीं बताया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है मान लेते हैं कि समबाहुभुज में जो है वो कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे माना समबाहुभुज समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या हम मान लेते हैं कि यह एक्स है, ठीक है। और देखिए समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, चूंकि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका परिमाप तथा परिमाप दिया हुआ है हमारा 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है वो लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो चूंकि समबाहुभुज का परिमाप क्या होता है, चूंकि सूत्र होता है समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज का परिमाप क्या होता है, ये हमारा होता है भुजाओं की संख्या और गुणाम जो होता है एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। देखिए वो परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 13.5 दिया हुआ है। भुजा की संख्या, तो भुजा की संख्या हम जो है माने एक्स और इनटू में एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 4.5, यही हम एक्स का मान निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम जो है वह एक्स का मान निकालेंगे तो ये इनके नीचे में आ जाएगा, यानी कि 13.5 बटा हम ये 4.5, ये भी एक अंक के बाद दशमलव, ये भी एक अंक के बाद है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स बराबर क्या होगा, 135 बटा ये 45 हो जाएगा, ठीक। 135 बटा ये कितना होगा, तो 45 होगा। इनको जो है वो 3 बार में काट दीजिए तो ये पूरे कट जाएगा। तो देर पर ये x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x का मान कितना आया, वो 3। तो यहाँ पे जो है समबाहुभुज में जो भुजाओं की संख्या x हम माने थे, तो x का मान 3 निकाल लेते, 3 भुजा हो जाएगा। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, तो इस समबाहुभुज में कुल 3 भुजाएं हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 7 नंबर देखिए, 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, यदि उनमें से एक दशमलव संख्या इतना है तो दूसरी हमें जो है बताना है। वेरी सिंपल है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का जो है वो गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.856 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, दो ये तथा एक संख्या 0.54 दिया हुआ है, ठीक। ये इतना जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, माना हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि दूसरी संख्या हम जो है वो x मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम सूत्र से जो है वो चलते हैं, सूत्र से। तो सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के
गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहलू का संख्या कितना है, यानी कि पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 0.54 गुना दूसरी संख्या हमारा x दिया हुआ है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1.85 ये दिया हुआ है। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो ये 1.8576 बटा ये 0.54 हो जाएगा। कितना होगा तो ये 0.54 होगा। तो अब ध्यान से जो है वो देखते जाइएगा। अब जो है वो ये दशमलव रहेंगे तो दशमलव बाद 4 गो अंक है तो एक पर 1 2 3 4 गो जीरो होगा और ये दशमलव रहेंगे तो एक पर 2 गो जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 2 गो जीरो से जो है वो हमारा क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप इनको जो है वो 54 से जो है वो काटने जाइएगा तो ये हमारा 344 बार में कैंसिल होगा। कितना बार में तो 344 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का मान क्या आएगा तो 344 और बटा में ये 100 दिया हुआ है तो ये हमारा 100 आएगा। कितना आएगा तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक, तो एक सेकंड रुक जाइए तो हम ये 18 185 और 76 चेक कर लेते हैं, इनको 54 से काटेंगे। चलिए बिल्कुल जो है वो हमारा करेक्ट है। ये इतना आएगा तो देर पर ये x का मान कितना आएगा, एक पे 2 गो जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो ये हमारा 3.44 हो जाएगा। तो ये तो हमारा x का मान निकला है ना, x को हम दूसरी संख्या मान है तो यही हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दूसरी संख्या बराबर ये हमारा 3.44 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, क्लियर। अब इनका 8 नंबर देखिए, गेहूं के कुछ बोरों की जो है वो कुल वजन इतना दिया हुआ है, प्रत्येक बोरे की वजन इतना दिया हुआ है, तो कुल बोरों की जो है वो संख्या जो है वो बताना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि बोरों का जो है वो कुल वजन कितना दिया हुआ है, चूंकि बोरों का कुल वजन दिया हुआ है ये 1743 kg इतना जो है वो दिया हुआ है। और एक बोरे यानी प्रत्येक बोरे का वजन कितना दिया हुआ है तथा प्रत्येक बोरे का वजन कितना दिया हुआ 49.8 kg ये इतना दिया हुआ है। हमें क्या बोला है कुल बोरों की संख्या, तो हम जो है वो निकालेंगे। इसीलिए कुल बोरों की संख्या ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कुल वजन को हम जो है वो प्रत्येक बोरों से जो है वो भाग दे देंगे, यानी कि ये 1743 को हम जो है वो 49.8 से जो है वो भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे जो है वो गुना में 10 हो जाएगा। ये हमारा 1743 पर एगो जीरो हो जाएगा बटा ये 498 होगा। इनको जो है ना काटने जाइएगा ना तो 35 दाम जो है वो कट जाएगा, ये पूरी 35 बार में कट जाएगा। क्लियर, तो ये निकलेगा 35। तो कुल बोरों की जो है वो संख्या कितना होगा 35। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः गेहूं के कुल बोरों की संख्या कितना होगा तो 35 और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। 3.3 एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके ऑब्जेक्टिव के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 JCRT संपूर्ण गणित हल
कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है वो 50 को दिया हुआ है, इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा, और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है इस नोट को ले सकते हैं।